नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा चैनल में आपका स्वागत है। और मैं श्याम कुमार शर्मा भगवान श्री हरि से यह प्रार्थना करूंगा कि आप सबको सुखी रखें, स्वस्थ रखें और आपके घर में लक्ष्मी का हमेशा वास रहे। आपके मित्र, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके आसपास के लोग सभी जो हैं उन सबको सफलता जो है ज़िंदगी में मिलती रहे और मनवांछित फल जो हैं उन ज़िंदगी में पाते रहें। तो मित्रों, आज का जो विषय है वो मुझे मिला है बम्बई से। पांडुरंग जी लिखते हैं, मुझे कहते हैं गुरु जी कि ब्रह्म राक्षस और महातांत्रिक जो होता है उसमें क्या डिफरेंस है और उनकी कोई कथा जो है वो आप सुनाइए। तो लीजिए, आपके लिए मैं लेकर आ गया हूँ ब्रह्म राक्षस और महातांत्रिक के बीच संग्राम की कथा। आज आपका मैं जो विषय लेकर आया हूँ ये सच्ची सत्य घटना है। ये काशी में घटी थी, उसके बारे में आपको मैं आज विवरण देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्म राक्षस आपने कई बार सुना होगा, कई शब्द आपके कानों में कई बार पढ़ा होगा, परंतु इसका जो अर्थ होता है वो क्या है ये मैं आपको आज बतलाऊंगा। कि हर जो इंसान है, जैसे मैं हूँ, आप हैं, सबके भीतर दो गुण होते हैं मित्रों, एक अच्छा तो एक बुरा। ठीक उसी प्रकार ब्रह्म राक्षस जो है वो ब्राह्मण का एक ऐसा रूप है जिसके भीतर ज्ञान भी होता है और वो ब्राह्मण के सदृश्य भी होता है, लेकिन वो अपने ज्ञान का इस्तेमाल जो है वो बुरे कामों के लिए करता है, इसलिए उसको ब्रह्म राक्षस कहा गया है। उनकी जो उपस्थिति होती है ना, जो आप आसपास अगर कहीं आपको देखने का मौका मिल जाए तो वो क्या है कि वो हूबहू एक राक्षस की आकृति होती है। और जो ब्रह्म राक्षस वो होता है जिनको ब्राह्मण का मांस जो है, ब्राह्मण को मारकर उनका मांस खिलाया गया है। और इनमें दोनों ही गुण पाए जाते हैं। कैसे? एक तो ब्राह्मण के और एक राक्षस के। अब इनके पास क्या होता है, वरदान देने की शक्ति होती है मित्रों। ये वरदान किसी को भी वरदान दे सकते हैं। शक्तिशाली होने, आत्मा होने के बावजूद इनको मुक्ति जो है वो प्राप्त नहीं होती और ये भटकते रहते हैं। इनकी जो आकृति है वो आपको कई मंदिरों में देखने को मिल जाएगी। जैसे अगर आप मध्य भारत में जाएंगे या दक्षिण भारत में जाएंगे तो इनकी आकृति आपको आसानी से देखने को मिल सकती है। अब जो मैं बात करने वाला था, जो सत्य कथा आपको सुनाने वाला था, वो ये थी कि काशी में ब्रह्म राक्षस और महातांत्रिक के बीच में जो युद्ध हुआ वो 14 दिन चला था। शमशान घाट के भीतर चला गया। तो अब ये काशी का जो शमशान था, 14 रात्रि तक ये संग्राम जो है चला। और इसकी सत्य कथा क्या है वो मैं अब आपसे शेयर करता हूं। मित्रों, जो ये कथा है ये आपको कई जगह सुनने को भी मिल जाएगी, पढ़ने को मिल जाएगी, लेकिन असल में क्या था कि एक इंजीनियर और कुछ यानी कि उनके जो ये जो पीडब्ल्यूडी वाले लोग होते हैं, ये जो है एक रास्ता बनाना चाहते थे, एक रास्ता या एक सड़क निकालना चाहते थे। तो ये विश्व के सबसे जो पुराना शहर है, यानी कि काशी जिसको हम कहते हैं, उसको सबसे पुराना शहर होने का तमगा हासिल है। ये प्राचीन शहर एक बार क्या था, एक महातांत्रिक की साधना स्थली थी। एक महातांत्रिक यहाँ साधना करते थे। एक दिन जब वो महातांत्रिक जो थे वो ध्यान में बैठे थे तो तभी उनके पास जो है वो इंजीनियर, पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर तथा जो उनके करिंदे थे वो आए और उन्होंने कहा कि जो बनारस से मिर्जापुर हाईवे जो है वो हम वो कार्य कर रहे हैं और आपकी कुटिया में इसलिए आया है, कोई हमें परिचित लेकर आया है। महातांत्रिकों ने बोला कि उनके कार्य जो है उसमें जो ब्रह्म राक्षस हैं, 2 ब्रह्म राक्षस हैं, वो उसके कार्य में विघ्न डाल रहे हैं। वो इस बनारस और मिर्जापुर हाईवे को जो है वो कंप्लीट नहीं होने दे रहे। तो दोनों ब्रह्म राक्षस इतने ताकतवर हैं कि उन्होंने अपने ज्ञानी व्यक्तियों का जो ज्ञान है, वो कोई भी ज्ञानी व्यक्ति उनको कुछ बोलता है तो उसका ज्ञान भी भुला देते हैं और उन्हें अपने आप पर बेहद घमंड है। और 3 साल तक उन्होंने इस हाईवे पे काम जो है वो नहीं होने दिया।
जिससे सब हम इंजीनियर लोग जो हैं वो सब हम परेशान हैं। तो जो दोनों ब्रह्म राक्षस हैं वो अपनी मर्जी चलाते हैं, जब भी हम कोई काम करते हैं वो अड़चने डालते हैं। तो कोई भी अब उस काम को करने के लिए, उस हाईवे पे काम करने के लिए मजदूर तक नहीं आते। तो जो इंजीनियर साहब थे वो इन बातों पे विश्वास नहीं करते थे कि पढ़े लिखे थे, लेकिन सनातन धर्म में तो सब चीज़ें हैं, जो भी चीज़ बताई गई है वो उपस्थिति उसकी होती है मित्रों। तो अब क्या हुआ, उनको ये यानी कि उनको ये याद कब आई, महातांत्रिक महाराज की याद कब आई, जब उनकी अपनी नौकरी में बनाई। क्योंकि उनके ऊपर वाले जो ऑफिसर उन्होंने कहा भी सड़क भाई पूरी करो जल्दी जल्दी, नहीं तो आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा। तो इसलिए जो मुख्य इंजीनियर थे साहब वो वहां पहुंचे और महातांत्रिक से उन्होंने सहायता मांगी। तो अब जो महातांत्रिक जो वहां पे साधना करते थे काशी में, वो उन इंजीनियर साहब के साथ वहां पहुंचे और उन्होंने देखा कि दो बड़े वृक्ष वहां खड़े हैं, बड़े बड़े वृक्ष और कई 100 साल पुराने वृक्ष। यही वो दोनों ब्रह्म राक्षस थे जो उन पुराने वृक्षों के रूप में वहां खड़े थे। अब यहां जो द्वंद्व था, जो उनका आपस में महातांत्रिक का और ब्रह्म राक्षसों का जो युद्ध था, वो होना संभव नहीं था। अतः उन्होंने क्या किया कि उनको अपने स्थान पे जहां पे वो महातांत्रिक साधना करते थे वहां बुलाने की सोची, क्योंकि आराम से और सुलभता से जो ये दोनों ब्रह्म राक्षस थे तो ये मानते नहीं थे। अतः उन्होंने क्या किया कि जो दो पेड़ थे, वो ब्रह्म राक्षस रूपी जो पेड़ थे, उनके बीच में मलमूत्र जो है त्याग कर दिया और अपना चिन्ह जो है वो वहां बना दिया। इसके बाद महातांत्रिक जो अपने स्थान पर वापस आ गए। वापस आने पर महातांत्रिक ने क्या किया, तैयारियां की, भाई मैंने युद्ध करना है ब्रह्म राक्षसों से, इनसे पार पाना है, तो उसके लिए तैयारी करनी बहुत जरूरी। अब उन्होंने क्या किया कि अपने ध्यान स्थल पे वो महातांत्रिक बैठ गए, उन्होंने आवाहन किया और आसन लगाकर 21 खोपड़ियां जो थी वो वहां सजाकर उन्होंने महातांत्रिक ने अपनी साधना शुरू कर दी। इस क्रिया से क्या हुआ कि तेज हवा चलने लगी और जो पेड़ थे वो दोनों झुक गए। इस क्रिया से क्या हुआ कि ब्रह्म राक्षस जो थे उनको क्रोध आ गया और दोनों ने ब्राह्मणों से माफी मांगने को कहा। जो महातांत्रिक ब्राह्मण थे उनको माफी मांगने को कहा, लेकिन महातांत्रिक को गुस्सा आ गया, उन्होंने माफी मांगने से मना कर दिया और जिससे क्या हुआ कि दोनों पक्षों में युद्ध हो गया मित्रों। ये युद्ध 14 रात्रि तक चला। क्योंकि रात्रि को ये युद्ध क्यों होता था, क्योंकि युद्ध रात को इसलिए लड़ा जाता था क्योंकि ब्रह्म राक्षसों की जो ताकत होती है वो रात को अधिक होती है। आपको पता है जितनी मर्जी बड़ी बुराई हो, जो अच्छाई जीत हमेशा अच्छाई की होती है। तो महातांत्रिक जो थे वो अच्छाई के लिए लड़ रहे थे। अपनी सप्तपाश विद्या के कारण उन्होंने ब्रह्म राक्षसों को हरा दिया। इसके तुरंत बाद जो वो हाईवे है वो बनना शुरू हो गया और फिर उसमें कोई रुकावट नहीं आई। तो वो जो बनारस से मिर्जापुर हाईवे था वो इस प्रकार बना था मित्रों। ये मैंने सत्य कथा आपको सुनाई। पांडुरंग जी जो हैं महाराष्ट्र से, वो उन्होंने ये कथा सुनी होगी। तो इसी के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको जब भी कहीं आप सफ़र कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो दरिया में 1 रुपये का 2 रुपये का जो सिक्का है वो जरूर डालें। और घर आकर जब भी आप कहीं किसी पुल को या किसी चौराहे को क्रॉस करें तो ध्यान रखें कि किसी पड़ी हुई चीज़ पे, किसी की हुए टूने पे से ना आप निकलें, वरना आप पे पीछे और किसी अनजान जगह पर जाएं जहाँ पे कोई यानी कि आता जाता ना हो, सुनसान जगह पे हो, वहाँ कोई ब्रह्म राक्षस वो भी आपके पीछे लग सकता है। इसलिए हमेशा घर आकर गंगा जल से अपने आप को शुद्ध कीजिए, अपना हाथ मुँह धोजिए और अपनी कुर्ली वगैरह कीजिए। उसके बाद ही अपने घर के अंदर पैर जो है वो आपने जरूर धोने हैं। इसके बाद अपने घर पे एंट्री करें और सबसे प्रथम भगवान को जो है मत्था जरूर टेकें और भगवान का तिलक जरूर लगाएं। इससे आपको सब चीज़ों से जो है बचाव होता रहेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ आपसे विदा चाहूँगा और ये प्रार्थना करूँगा कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मित्रों, आप देख ही रहे हैं कि जब मैं वीडियो पेश करता हूँ तो मैं नाम जरूर लेता हूँ लोगों के जिन्होंने मुझे कहा हो कि ये वीडियो आप बनाएं। तो आज की कथा आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ
मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ आपसे अब विदा चाहूंगा। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।